जीवन में रूटीन का कितना बड़ा महत्व है बैलेंस मेंटेन करने के लिए, लेकिन डॉट 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 क्लियर करते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, धरती पर कोई परिवार में एक जन्म, ठीक है। तो मैंने अभी क्या कहा, जीवन में कितना बड़ा महत्व है बैलेंस मेंटेन करने के लिए, ठीक है। लेकिन देखिए, ए है सबसे पहले जो भी इनका शिक्षा होगा, कहने का तात्पर्य, इससे पहले जो मेंबर होते हैं बी सी डी ई एफ सब अपने अपने रख सकते हैं, जी डॉट डॉट डॉट, ठीक है। एम का ए का कोई लक्ष्य हुआ, एम बना, क्योंकि जब तक लक्ष्य नहीं बनेगा पता ही नहीं चलेगा कब क्या करना है। रूटीन का क्या महत्व है समझिए, क्लियर हो जाएगा, किसी भी स्तर के हो, ठीक है। तो सबसे पहले होना चाहिए एक एम, ठीक है। उसी के लिए जो हम कहते हैं टाइम टेबल सारणी बनाते हैं, उसी को रूटीन कहते हैं, ठीक है। अब वो आप डेली बेसिस करिए या वीकली बेसिस या मंथली बेसिस या रेगुलर के रूटीन में, पर डे एवरी डे। तो सबसे पहले ये देखिए, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं डेली, 30 मिनट रखिए या 1 घंटा रखिए या 45 मिनट रखिए या 15 मिनट रखिए, कहने का मतलब एक डेली आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका क्या होता है, शरीर का फिजिकल मेंटेन मतलब अच्छा रहता है स्टार्टिंग से, जैसे कहते हैं ना। हाँ, तो आपका क्या होता है, कभी ये नहीं रहेगा कि, समझ गए ना। हाँ, कभी बीमार पड़ने के आसार कम रहेंगे, बहुत ही कम, नहीं के बराबर, ठीक है। आप इसके बाद क्या हुआ आपका, मतलब हेल्थ मेंटेन रखा ना, एक्सरसाइज डेली रूटीन में, तो अब 30 मिनट रखिए या 1 घंटा रखिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन एक नियम से, ये नहीं आज 4 बजे कल 15 बजे, मतलब 12 बजे, उस हिसाब से कहने का मतलब कभी 2 बजे, मतलब एक रूटीन सेट कीजिए ताकि बना रहे, ठीक है, सिस्टम से। वो डिपेंड करता है आप पे, कभी कभी चलता है। आपने अब क्या किया, परमात्मा की, मतलब आप हमेशा परमात्मा में विश्वास करते हो, अपने एम को टारगेट करके कोई भी चीज़, परमात्मा में विश्वास करके, जिस देवी देवता को मानते हैं, ठीक है, जिनको भी मानते हैं, परमात्मा में विश्वास करके उनका स्मरण करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 10 मिनट 20 मिनट या 30 मिनट, आधा घंटा, जो भी हो आपका, 1 घंटा, जो भी हो अपने हिसाब से। आप कहने का तात्पर्य, आप तीर्थ स्थान जाते हो, पूजा पाठ करते हो, ग्रह करता है, क्या सिस्टम है, ये सब तो आपको कहते हैं ना शिक्षा के दौरान पता चल ही जाता है। तो यहाँ पे आपने परमात्मा पे विश्वास किया, ठीक है, मेडिटेशन, इनडायरेक्टली मेडिटेशन आपने अच्छा से किया, परमात्मा जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनका स्मरण करके मेडिटेशन करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया कि आपका ऊपर वाले, जैसे कहते हैं ना, परमात्मा की तरफ से या उनका आशीर्वाद हमेशा आप पे बना रहेगा, कहने का तात्पर्य आप समझ रहे हो। तो 2 मेंटेन हो गया। बैलेंस मेंटेन कैसे हो रहा है, देखिए डेली रूटीन का। अब एवरी डे, ये नहीं कि हाँ कि कभी कभी ये दुख में सुमरन सम करे, सुख में करे ना कोई, दो सुख में सुमरन करे, दुख का हिला हुए, तो वही वाला सिस्टम है, समझ गए ना। तो ये परमात्मा में एवरी डे। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज, फिजिक अच्छा रहा। पौष्टिक आहार, पौष्टिक आहार इसलिए क्योंकि क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या है, जो डेड सेल होते हैं, जो मृत कोशिका क्या होता है, वो निकलेगा के माध्यम से, तभी तो नया सेल बनेगा, यानी समझ गए, न्यू सेल का निर्माण होता है और डेड सेल हट रहा है। लेकिन आप क्या करो, अब अभी खाते हो 4 दिन बाद खाओ, मतलब 2 घंटे, कहने का तो 24 घंटे बाद खाओगे, और वो अंदर ही अंदर रहे, अंदर में ही रहेगा, ठीक है। व्रत फास्टिंग का अभी नहीं सिस्टम है, अभी जो बता रहा हूँ वो कभी कभी वाला सिस्टम होता है, ठीक है। तो कहने का वो एक्सेप्शनल अब बात होता है, जो योगी होते हैं ना, वो उनका अलग होगा जब टॉपिक होगा। तो कहने का तात्पर्य, आप अगर पौष्टिक आहार लेते हो तो डेड सेल जो होता है उसकी जगह न्यू सेल बनता है, और डेड सेल मतलब वो कचरा उनके, कहने का मतलब क्लियर हो जाता है। तो यानी कि आपका क्या होगा, हमेशा शरीर अच्छा मतलब रहेगा, पौष्टिक आहार आप लेते हो, भोजन अच्छा करते हो, ठीक है, ठीक है, भोजन अच्छा करते हो मतलब ताज़ा फ्रेश, ठीक है, गलत चीज भोजन नहीं, कहने का मतलब इधर उधर वाला, वो आपको समझ हो जाता है, ठीक है। वो तो पेरेंट्स होते हैं ना, जो भी समझाने या आपको इस शिक्षा के दौरान समझ ही जाते हैं। तो इससे 3 बैलेंस मेंटेन किया ना, आपके शरीर का मेंटेन किया, फिर इसके बाद क्या, परमात्मा का आपका आप पे आशीर्वाद रहा हमेशा। अगर कुछ बुरे कर्म किए होंगे पिछले, तो कहने का तत्व कटेगा, और परमात्मा से हमेशा करोगे कोशिश की ना गलत कर्म नहीं हो, मतलब या गलत नहीं हो आपसे, ठीक है, कोशिश करें आप समझ बुझ के। अब रहा आपका बड़ा एम पे जाने के लिए, मान लीजिए ये 12 क्लास का एम है, राइट, आप लगा सकते हो, कोई भी पोस्ट रख लो, कुछ भी रख लो आप एम जनरली, क्योंकि मेन तो होता है मोक्ष। तो मोक्ष के लिए तो आपने एक तो बना लिया मेडिटेशन, परमात्मा का जिस भी देवी देवता को, अब कहने का पर आप समझ गए ना, जब टॉपिक होगा तो क्लियर करेंगे। यहाँ पे परमात्मा जिस भी आप जिसको भी मानते हो, ठीक है, परमात्मा विश्वास करे रोज, ठीक है। तो ये अपने कुल देवी को प्रार्थना करके, इष्ट देव की, ठीक है,
ठीक है, परमात्मा में विश्वास के ये हो गया। अब ये 12वीं बनाते हो, अब इस स्तर पे पहला चरण होता है, तो एक छोटा सा गोल बनता है। जैसे 12वीं है तो मान लो इससे पहले पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, तो जब तक बुद्धि आपका विकसित नहीं होता तब तक तो किस तरह खींचते के चलते हो। लेकिन पेरेंट्स जो आपको जिनके पता है वो तो आप पे आपके ऊपर फॉलो करवाएंगे ना, तभी तो आप भी उसी माध्यम से चलोगे। लेकिन अगर गलत सिस्टम में रहेगा तो फिर गलत सिस्टम मतलब ये कि ये होता है कि कोई अगर किसी में टाइम नहीं देता है, अपने रूटीन से चलता नहीं है, तो उनका ही अब निकल गया, तो फिर वही है कि ये होता है ना सिस्टम कि आप मानोगे नहीं मानोगे, तो वही देखा देखी, क्योंकि बचपन रहता है ना, तो उनको देखते हैं उस हिसाब से करते हैं। ठीक है, वो होता है, वो आप समझ गए। तो समझ गए ना क्या क्या हुआ। एक तो परमात्मा में, दूसरा क्या हुआ एक्सरसाइज, तीसरा मतलब आपका पौष्टिक आहार, चौथा क्या हो गया। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन इसलिए मैंने कहा था कि बैलेंस मेंटेन करता है आपका रूटीन। अब यहाँ पे आपने टाइम टेबल जो बनाया हो ये आप तो सेट कर लो कि किस हिसाब से कौन से टाइम पे आपका सही रहेगा। ठीक है, किसी भी टाइम मतलब ये सेट कर लो, मतलब एक्सरसाइज और ये परमात्मा विश्वास। ठीक है, वैसे आप एनी टाइम समझ गए ना, वो रहते ही हैं, कहते हैं कृपा बनाई जाता है, उस हिसाब से आप रहते हो। ठीक है, तो मोक्ष का भी सिस्टम हो गया कि आप रहते हो। ठीक है, आगे आपका जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे आपका खुलता जाएगा। अब आ गया यहाँ पे कि आपका एम क्या था। जैसे इसकी जगह कोई आजकल कुछ अलग भी रख लेता है, पैसा कुछ भी रख लेता है, तो पैसा तो सभी माध्यम से हो सकता है। ठीक है, ये पहले भी बता दिया है। तो अभी ये देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप काम करते हो कोई, तो एक रूटीन बना लो कि 4 से 6 पढ़ना है, कहने का तात्पर्य। ठीक है, और 6 से 8 में ये पढ़ना है। ठीक है, 7 से 9 में इधर देखना है। जैसे आप अगर कोई बाहरी काम कर रहे हो घर में, क्योंकि देखिए बैलेंस मेंटेन रखना है ना, क्योंकि अगर स्पेशल एक पे ही थोप दोगे तो फिर परिवार में बैलेंस मेंटेन नहीं किए, इसलिए नहीं किए क्योंकि क्या हो गया, अब परिवार में एक आदमी अपना क्या कर रहा है, सोए हुआ है, तो उनका फिर देखो क्या होगा, उनका फिर फिजिक अच्छा नहीं रहेगा। ध्यान से देखिए, फिजिक अच्छा नहीं रहेगा मतलब शरीर अच्छा नहीं रहेगा। अगर वो बीमार पड़ेगा, सब आदमी उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे ना, सभी इन्वॉल्व हो जाओगे। अगर उनका पौष्टिक आहार सही नहीं रहा, सभी इन्वॉल्व हो जाओगे। तो इनका भी कर्तव्य बनता है कि अपने रूटीन से काम चले। अगर वो नहीं चल रहा है तो मेरा कहने का तात्पर्य एक टाइम लिमिट सेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, लिमिट, सीमाएं, कि कब तक आप मौका दीजिएगा, कि आप कब तक इसमें अपना इन्वॉल्व रहिएगा। क्या लिमिट, इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई नहीं समझ में आ रहा है तो एक टाइम सेट करके रख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपने 12वीं करना है और 10वीं में आपने देख लिया कि आपको अच्छे से आता है, फिर भी 2 बार फेल हो गए, तो आप इसको ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, आप कहोगे अगर एम ही 12वीं है आपका, तब तो आपको करना ही पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। लेकिन अगर आपका एम कुछ और है और रास्ता दूसरा से जा सकते हैं, तो यहाँ पे आप इसको छोड़ दीजिए, दूसरे रास्ता से यहाँ पे चले जाइए। ठीक है, एम के पास जरूरी नहीं 12वीं, मतलब अगर आपका कोई और एम है तो ठीक है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत का एम कभी सबसे अधिक नहीं होता है। हमेशा आप डर में जीते हो और खेल खत्म हो ही जाता है, होना ही है, तय है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपका देखिए बैलेंस मेंटेन कर रहा है ना, तो ये चीज। अब यहाँ पे आप जो मेंटली टॉर्चर होते या मेंटली प्रेशर में होते, यहाँ, तो एक आपने अपना टाइम सेट कर दिया कि आप 1 घंटा 2 घंटा आप इधर दे रहे हो कि इस चीज, मतलब घर में हर मेंबर होंगे ना, सबका अपना अपना होगा सिस्टम, तो आपने अपनी भूमिका निभा दी है कि हमें ये काम करके घर में रख देना है या इनके लिए ये चीज कर देना है। एक टाइम सेट कर लिए, इस टाइम पे कर देते हैं। अब वो किसी भी टाइम करते हैं तो कभी कभी होता है। अगर आपको रोज, जैसे अभी आप पढ़ने जा रहे हो और अभी कोई कह रहा है, तो अगर एक दिन हुआ तो ठीक है, अगर बार बार हो रहा है तो या तो रूटीन आप चेंज कर दीजिए, नहीं तो आप फिर वही है, अगले को समझना पड़ेगा, और अगला नहीं समझ रहा है तो मैंने कहा ना, लिमिट सेट करके रखना पड़ेगा, नहीं तो बाद में आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप वो चीज़ नहीं सीख पाइएगा, और वो चीज़ नहीं सीख पाइएगा और उसकी आपकी जो अंतरात्मा, मतलब कहने का तो इच्छा जो है उस एम के प्रति, तो आप एम से भटक जाइएगा। फिर आपका एम बनेगा 2, तो फिर आपका एम बनेगा 3। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि लिमिट सेट कर ले कि कितना समय, कि आप कुछ कर रहे हैं तो लिमिट सेट होगा ना, नहीं तो उसके पीछे पता चला कुछ नहीं हुआ, फिर यही सब कोई आपको मान लो नहीं देख रहा है। आप मान लो टाइम आपका जो समय है टोटल इसी में लग रहा है, अब आप एक्सरसाइज कर नहीं रहो, तो कल को आप अगर मोटापा हो गए या बीमार पड़ गए, और हो सकता है न, मतलब कुछ कि कहते हैं ना, आजकल सिस्टम होता है ना
परे रहो, जिसका जो काम है अपना निकल गया, फिर तुम अपना कुछ भी करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि लिमिट सेट करके रख लीजिएगा, कि लिमिट सेट नहीं कीजिएगा तो आप जानिए। इसलिए बैलेंस मेंटेन करने के लिए रूटीन, डेली रूटीन जरूर फॉलो कीजिएगा। आप जैसे कोई वर्क ही करते हैं तो काम करते हैं, फिर इसका डेली रूटीन में ये तो कॉमन पॉइंट है आपका पौष्टिक आहार, एक्सरसाइज और परमात्मा में विश्वास, ये 3 चीज तो कर ही लीजिए आप, ठीक है। और इसके बाद अपने जो एम है उस पर एक टाइम बना लीजिए, किस टाइम में किससे बात करना है, मतलब क्या रूटीन है, कौन से क्लाइंट आएंगे, कौन से किस तरह से बात करना है, फैमिली में कितना मतलब कैसे टाइम देना है, आपका जो भी इंपॉर्टेंस है फैमिली में वो चीज़ आपको देना है। अगर नहीं दिए तो एक जगह से प्रॉब्लम इशू हुआ तो आपने मेंटेन नहीं रखा, और जिसके कारण फैमिली में कै कू होगा, तो फिर वही है, आप उधर जाओ, फिर इसी में इसी तरह से देखा देखी का सिस्टम है, ये आपको पता ही है। तो इसीलिए क्या होता है, कहते हैं मैं ऐसा नहीं किया रहा था तो ऐसा होता, ऐसा नहीं किया रहा था तो ऐसा होता। इसीलिए लिमिट सेट करके चलिए, ठीक है, नहीं तो आपका एम चेंज होता रहेगा, बहुत चेंज होता रहेगा, ठीक है। इसीलिए मेन ऐसा एम बनाइए जो फिक्स हो कि ये एम हो गया, अब इसके बाद आराम से, समझ गए ना, सोना भी ढंग से है, ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है, ठीक है, मतलब रेस्ट भी अच्छे से करना है, ज़्यादा इसका उसका उसका इसका टेंशन नहीं लेना है कि कोई अगर परे रहता है तो उसका भी कर दे, 1 दिन कीजिए, 2 दिन कीजिए, 4 दिन कीजिए, मतलब एक लिमिटेशन, ठीक है। अगर कोई बार बार बीमार पड़ रहा है, अब फिजिकल अच्छा नहीं रख रहा है, शरीर स्वस्थ, ठीक है, सामर्थ्य होने के बाद, एक समय होने के बाद होता है कि नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे आपका दूसरा स्टेप आ जाता है कि क्या करना चाहिए, कि किस तरीके की एक्सरसाइज करवाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, तो उसी लेवल के आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और कंसल्ट के लिए तो बहुत सारे हैं, नहीं तो जब टॉपिक होगा वहाँ पे क्लियर करेंगे हम, ठीक है, कि कौन कौन से एक्सरसाइज बेस्ट है, और मतलब हाँ, ठीक है। तो समझ गए ना कि मैंने यही कहा था कि मतलब रूटीन का जीवन में क्या महत्व है, ठीक है, और बैलेंस मेंटेन करने के लिए, और अगर लिमिट नहीं लगाए तो समझिए ना, आगे भुगतने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। अब इसको जितना बढ़ाएंगे ना उतना बढ़ेगा, मेरे हिसाब से आप समझ गए हो। इसलिए रूटीन, डेली रूटीन जरूर बनाएं, ताकि ये ना लगे कि आप मान लो पढ़ाई की तैयारी करो, आपको ये लगे कि एक्टिंग भूल गए, या डांसिंग भूल गए, या हम आईएएस बनना भूल गए, या क्या कहते हो आप पायलट बनना भूल गए, या क्या कहते हो आप इंजीनियर बनना भूल गए, या क्या कहते हो दरोगा बनना भूल गए, या कुछ भी रेलवे, मतलब रेलवे का टीटी बनना भूल गए, या कुछ भी। तो फोकस कीजिए अपना एम पे, कहने का तात्पर्य, और डेली रूटीन में ये मेंटेन कीजिए, और साइड मतलब कहने का तात्पर्य, तो आपको ये नहीं होगा कि हमारा हेल्थ मतलब स्वस्थ नहीं थे तो ये हो रहा है प्रॉब्लम, जीवन में ये चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम इशू नहीं होगा, ये सब ठीक ठाक रहेगा, ठीक है, मतलब ठीक ठाक मतलब अच्छा रहेगा, बहुत हद तक 99.99% अच्छा परफेक्ट रहेंगे, मतलब प्रेशर भी नहीं होगा, ठीक है, अपने हिसाब से। अब पोंछ वाला धोने वाला काम कीजिएगा सब, अगर तो फिर कहीं से अगर बैलेंस मेंटेन नहीं हुआ तो टॉर्चर तो होना ही है, ठीक है। तो इसलिए अपना पहले लक्ष्य बनाएं, उसके हिसाब से एक रूटीन सेट करें, ठीक है, जिसमें ये 3-4 चीज़ कॉमन रखें, ठीक है, परमात्मा में विश्वास, और ये कहते हैं ना अच्छे मतलब पौष्टिक आहार और एक्सरसाइज, ठीक है। बाकी और भी चीज़ जो आपका जो जो एम बनाए, जो जो सीखने की या जो समझने की या जो आगे बढ़ने की, उस हिसाब से रूटीन बनाइए। लेकिन गलत करते हैं किसी के साथ तो याद रखिए कोई साथ नहीं देने वाला है, पहली बात। और दूसरी बात, आप हमेशा डर में जियोगे और खेल खत्म होना आपका तय है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मतलब हमेशा टेंशन में रहोगे, टॉर्चर होगे और प्रेशर में रहोगे। अगर आप नशा करते हो, आपसे सभी फैमिली को प्रॉब्लम होगा तो आप पे तो बोलेंगे ही, तो टॉर्चर हुआ मेंटली, तो आपका एम वहाँ पे ब्रेक हो गया, कहने का तात्पर्य ब्रेक होगा ना, क्योंकि टाइम उस हिसाब से होगा, फिर उस हिसाब से आप सोए रहोगे, उस हिसाब से आप टाइम नहीं सेट किए हो कि इस टाइम में क्या करना है, तो रिलैक्स भी अच्छा से महसूस करोगे, फिर देखो एक एम पर पहुंच जाओगे, फिर वहां से नया एम बनेगा, फिर वहां से डेली रूटीन तो सेट करना है, बाकी 3 चीज तो कॉमन बना हुआ है, ठीक है। तो परमात्मा का आशीर्वाद भी रहेगा, कहने का मतलब, और एक्सरसाइज भी फिट रहेगा, कर भी रहा, ठीक है, और पौष्टिक आहार भी रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहा,
और अपने फैमिली को भी मेंटेन कर लिए कि ठीक है। कभी कभी तो होता है लेकिन बराबर हो तो रूटीन टू एक चेंज करना पड़ा, ठीक है। ओके, आप समझ गए होंगे।